ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञसृष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो मृतभुजो मृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम् यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नायं लोकस्य नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सत्तमा। कुरुसत्तम माने कुरुवंश में श्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञशिष्टा यज्ञ से बचे हुए, मतलब जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न है, तो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन। यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन। सनातनम सनातन ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा को यान्ति प्राप्त होते हैं। मतलब यज्ञ से बचे हुए अमृत का जो यज्ञ से बचता है तो वे अन्न अमृत होता है, और उस प्रसाद को जो भी पाता है वे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। सभी को जो भोजन बनाते हैं, पीछे बतलाया जा चुका है कि आप भगवान के लिए भोजन बनाइए और भगवान को पहले भोग लगाइए, उसके बाद ही भोजन कीजिए। क्योंकि जब आप भगवान को भोग लगा देते हैं तो वे यज्ञ हो जाता है, फिर वे यज्ञ से बचा हुआ होता है प्रसाद। तो उस प्रसाद को पाने से भगवान की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, भगवान के लिए भोग नहीं लगाते हैं, सीधे अपने लिए पकाते हैं, अपने ही खाते हैं, तो वे समझो यज्ञ नहीं होता, वे पाप खाते हैं। जो अपने लिए पकाते हैं, अपने ही खाते हैं, समझो वे यज्ञ नहीं हुआ। तो अयज्ञस्य यानी यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो अयम यह लोक लोकः लोक यानी मनुष्य लोक भी सुखदायक
ना नहीं है, अस्ति है यानी नहीं है। यानी जो यज्ञ नहीं करता है, जो प्रसाद मतलब भोजन केवल अपने लिए करता है, उसके लिए ये लोक भी सुखदायी नहीं है। और अन्य माने दूसरा कौन? परलोक। तो कुतः, तो परलोक कहाँ से सुखदायी हो सकता है? होगा। जब ये लोक सुखदायी नहीं है तो परलोक कहाँ से सुखदायी होगा? एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञा, वितता ब्रह्मणो मुखे, वितता ब्रह्मणो मुखे, वितता ब्रह्मणो मुखे, वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विद्धितान् सर्वा, कर्मजान् विद्धितान् सर्वा, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान्, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान्, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान्, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान्, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं बहुविधा यज्ञा वितताः ब्रह्मणा मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं इस प्रकार और भी बहुविधा बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणः वेद की मुखे वाणी में वितताः विस्तार से कहे गए हैं। तान उन सर्वान सबको, तू मन इंद्रिय कर्मजान शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले विद्धि जान, एवं इस प्रकार तत्व से जानकर, ज्ञात्वा जान करके उनके अनुष्ठान द्वारा तू विमोक्ष से कर्म बंधन से सर्वथा, विमोक्ष से माने मुक्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, अर्थात वेदों में, वेद रूपी वाणी से विस्तार पूर्वक वेदों में कहा गया है, उन सबको तुम मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जानो। और इस प्रकार तुम तत्व से जानकर, मतलब अच्छी प्रकार से जानकर, उनके अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से सर्वथा हर प्रकार से मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञान्, श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात्, 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 ज्ञानयज्ञः परन्तप,
ज्ञानयज्ञः परन्तप ज्ञानयज्ञः परन्तप ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। परंतप पार्थ, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमयात् द्रव्यमय यज्ञात् यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयान अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये द्रव्यमय यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। अखिलम यावन मात्र सर्वम संपूर्ण कर्म कर्म ज्ञाने ज्ञान में परिसमाप्यते समाप्त हो जाते हैं। आगे यहाँ पर ये बतलाए हैं कि ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है, तो उसके लिए बतलाए कि देखो अर्जुन, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते अज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः 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 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ते तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ये बतलाया कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, कहा कि हे प्रभु, फिर तो हमको ज्ञान बतलाइए। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी कहे कि अर्जुन देखो, जो ज्ञान की बात है तो
तो उस ज्ञान के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर विधि समझ। उनको तो कहे कि मैं कैसे समझूंगा, क्या विधि कैसे क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण जी बतला रहे हैं कि उनको भली भांति प्रणिपातेन, सबसे पहले जाना तो दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर परिप्रश्नेन सरलतापूर्वक प्रश्न करने से ते वे तत्वदर्शिनः परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानिनः ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञानम तत्व ज्ञान का उपदेक्षन्ति उपदेश करेंगे। मानो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, जो भी ज्ञान है उस ज्ञान के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि जो तत्वदर्शी ज्ञानी जन हैं पहले तो उनके पास जाना पड़ेगा, और जाने भर से काम नहीं चलेगा। जाना तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करना, फिर दंडवत प्रणाम करने के बाद सेवया उनकी सेवा करना, उसमें भी कपट छोड़कर। ऐसा नहीं मन में सोचना है कि हमको ज्ञान लेना है इसलिए सेवा करते हैं, ऐसा कोई भाव नहीं रख, मतलब कपट छोड़कर। कपट मतलब यही हो। परिप्रश्नेन, जब फिर सेवा करना, सेवा करने के बाद फिर बहुत ही सरलता पूर्वक प्रश्न करना। फिर जब बहुत सरलता पूर्वक तुम प्रश्न करोगे तब वे योगी जन तुमको परमात्म तत्व का भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुमको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो मानो अर्जुन ने पूछा कि उस तत्व ज्ञान का फल क्या होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सुनो उस तत्व ज्ञान का क्या फल होता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, एवं यास्यसि पांडव, एवं यास्यसि पांडव, एवं यास्यसि पांडव, एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण, येन भूतान्यशेषेण, येन भूतान्यशेषेण, येन भूतान्यशेषेण, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। यत् यानी उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, यत् जिसको ज्ञात्वा जानकर पुनः फिर तू एवं इस प्रकार मोहम मोह को नहीं यास्यसि प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके फिर तुम मोह को नहीं प्राप्त होगे।
पांडव, हे अर्जुन, येन जिस ज्ञान के द्वारा तू भूतानि संपूर्ण भूतों को अशेषेण निःशेष भाव से पहले आत्मनि अपने में और अथो पीछे मई मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृक्षसी देखेगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फिर तुमको क्या होगा उस तत्व ज्ञान को प्राप्त होने से कि संपूर्ण भूतों में मतलब संपूर्ण प्राणियों में निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।